हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल है मुमकिन में। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4 सेल बायोलॉजी का। और फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पार्ट मैंने इसका बना दिया है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो पहले उनको देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 4 देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। तो स्टार्ट करते हैं। प्लास्टिड्स फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनोइड्स। Based on the presence or absence and types of pigment, plastids can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast. Type of plastids. क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है? फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। मतलब जो क्रोमोप्लास्ट होता है उसमें फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल जैसे कि कैरोटीन, जेंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। ठीक है। दिस गिवन येलो, ऑरेंज और रेड कलर टू द पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब ये देता है येलो कलर, ऑरेंज कलर और रेड कलर प्लांट के जो पार्ट होता है प्लांट का उसमें शो करता है, ये कलर शो करता है। ठीक है। क्लोरोफिल्स एब्सेंस और वेरी लेस अमाउंट। क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल जो होती है एब्सेंट होती है। इस पर क्वेश्चन आया है एक बार ही नीट में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार कर अच्छे से देखना है इसको। ठीक है। क्लोरोफिल एब्सेंट होती है और अगर प्रेजेंट भी होगी तो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट होगी, वैसे तो प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। रेड कलर ऑफ टमाटोज, रेड पिगमेंट जो होता है जिसको बोलते हैं लाइकोपिन, ये इस पर क्वेश्चन आया है एक बारी। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना। ठीक है। जो रेड कलर, जो टमाटो का जो रेड कलर होता है वो उसका उसमें जो रेड पिगमेंट होता है वो क्यों होता है, तो उसमें उसका जो नाम है वो ये है लाइकोपिन। ठीक है। अब आता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। मतलब क्लोरोप्लास्ट में जो कंटेन होते हैं वो क्लोरोफिल तो होता ही होता है। ठीक है। कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट भी होता है। तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है जी, क्या करता है, ट्रैप करता है लाइट को। ठीक है। ट्रैपिंग लाइट एनर्जी। ठीक है। ट्रैप कर मतलब पकड़, मतलब कैच करता है लाइट को। ठीक है, लाइट एनर्जी को। ठीक है। और एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के लिए एसेंशियल होता है। फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है वो कलरलेस प्लास्टिक, वो जो होते हैं कलरलेस प्लास्टिक होता है, मतलब उनमें कोई कलर नहीं होता है। ठीक है। और उनकी जो शेप और साइज जो वेरी करता है। ठीक है। वेरीड शेप एंड साइज विद स्टोर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। लाइक एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में इसका जो एग्जांपल है, ये क्वेश्चन आया है एक बारी। ठीक है। तो लाइक एमाइलोप्लास्ट, जैसे ये क्या करता है, स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है। जो पटैटो होते हैं, पटैटोज, ये अच्छे से करना है, ये भी आया है एक बारी। ठीक है। जो पटैटोज होते हैं उनमें होता है इलियोब्लास्ट। ठीक है। इलियोब्लास्ट होता है जिसमें जो मतलब स्टोर होता है ऑयल और फैट इनमें। ठीक है। अब आता है एलोरोप्लास्ट। एलोरोप्लास्ट में क्या होता है, स्टोर होता है प्रोटीन। ठीक है। जो क्लो जो क्लो जो क्लोरोप्ला जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो उसमें उसमें आते हैं ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ग्रीन प्लांट्स आते हैं। ठीक है। फाउंड इन द मीजोफिल सेल ऑफ द लीव्स। उनमें क्या होता है, फाउंड होती है मीजोफिल सेल्स, फाउंड होती है उनकी लीव्स में। ठीक है। शेप जो होता है इसका, लेंथ शेप होता है ओवल होता है, डिस्कॉइड, स्पेरिकल। और उसकी लेंथ जो होती है, लेंथ और विड्थ जो होती है वो ऑल्सो वेरिएबल होती है। ठीक है। लेंथ जो होती है इसकी 5 to 10 म्यू मीटर, और विथ जो होती है 2 से लेके 4 म्यू एम। ठीक है। स्ट्रक्चर जो होता है, इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिव लेस परमेबल, आउटर मेम्ब्रेन कंटेन पोरिन्स, स्पेस लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन स्टोमा। मतलब जो इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमेबल होती है, आउटर मेम्ब्रेन कंटेन करती है पोर्स को। ठीक है, पोरेंस। ठीक है। और जो स्पेस होता है वो लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन, तो उसमें जो होता है वो उसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? पहला होता है थाइलेकॉइड्स। ठीक है। थाइलेकॉइड्स इन द स्ट्रोमा ए नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनियस sacs are present called thylakoids. Thylakoids are arranged in stalk like the pills of coins called grana. मतलब जैसे कि कोई कॉइन्स हैं, जैसे कि हमने सिक्के रख दिए इस तरीके से, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम ग्रेना। जो इनका सिंगुलर जो होता है उसको बोलते हैं हम ग्रेनम। ईच क्लोरोप्लास्ट कंटेन अबाउट 20 to 100 ग्रेनम। ठीक है। हर मतलब हर एक क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो कंटेन करता है 20 से लेके 100 ग्रेनम को। ठीक है। द मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलेकॉइड्स
एनक्लोज ए स्पेस कॉल्ड ल्यूमेन, ठीक है, उसको बोलते हैं हम ल्यूमेन। जो थाइलेकॉइड्स की मेम्ब्रेन होती है एनक्लोज करती है उस स्पेस को, उसको बोलते हैं ल्यूमेन, ठीक है। इट कंटेन्स ऑफ अबाउट 250 to 400 मॉलिक्यूल्स ऑफ वेरियस पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीनॉइड, जेंथोफिल्स ईटीसी। उसको बोलते हैं हम क्वांटासोम, ठीक है। डीएनए, डीएनए क्वांटासोम बोलते हैं उसको। डीएनए स्ट्रोमा कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसका फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। द क्लोरोप्लास्ट ट्रैप द लाइट एनर्जी ऑफ सन एंड ट्रांसफॉर्म इट इनटू द केमिकल एनर्जी। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो ट्रैप करता है, मतलब कैच करता है लाइट एनर्जी को सन से, ठीक है, और ट्रांसफ़र कर देता है उसको केमिकल एनर्जी में, ठीक है। अब आता है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम इंजन ऑफ सेल, ठीक है। राइबोसोम जो होता है स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, और प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल और ऑर्गेनल विद इन ऑर्गेनल, मतलब प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है सेल की, ठीक है। अदर टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। टाइप जो दो टाइप के होते हैं राइबोसोम, एक तो होता है यूकैरियोटिक और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, ठीक है। यूकैरियोटिक में होते हैं 80S राइबोसोम अकर इन साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। 70S अकर इन साइटोप्लाज्मिक साइज, इसका साइटोप्लाज्म मतलब जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें 70S राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोट में 80S राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, अकर इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। साइज जो होता है इसका वो होता है 50 से लेकर 20 नैनोमीटर, ठीक है। 70S राइबोसोम प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। जो 70S राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जो होता है यूकैरियोटिक का उसमें, ठीक है। एस क्या होता है, इस पर क्वेश्चन आया है एक बारी, ठीक है। एस जो होता है वो होता है स्वेड वर्ग यूनिट होती है या फिर सेडिमेंटेशन रेट होती है, ठीक है। जो क्या करता है इनडायरेक्टली मेजर करता है ये डेंसिटी और साइज को, ठीक है। ईच राइबोसोम कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, ठीक है। पहला है लार्ज सब यूनिट, सेकंड है स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। जो लार्ज सब यूनिट में जो आते हैं वो होते हैं लार्ज सब यूनिट, ठीक है। लार्ज जैसे वो होता है 80S, ठीक है। 80S मतलब 60S प्लस 40S, और 70S में टूटता है वो होता है 50S प्लस 30S, मतलब लाइक इस टाइप से होते हैं, ठीक है। ये केमिकल कंपोजिशन जो होता है इसका वो होता है 70S में होता है 60% rRNA और प्लस 40% प्रोटीन, और 80S में होता है 14% rRNA होता है और 60% प्रोटीन होती है, ठीक है। अब होता है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन सच एज मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ सेल ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ शेप ऑफ द सेल, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन ट्यूबुलिन, और जिसका साइज होता है 25 नैनोमीटर, ठीक है, और ये फॉर्म करते हैं स्पाइंडल फाइबर्स। सो आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगले नेक्स्ट पार्ट में डाल दूँगी मैं माइक्रोफिलामेंट से। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। अगर आपको अच्छा लगे, आपकी हेल्प हो रही हो इस वीडियो से, तो आगे भी इसको शेयर करना वीडियो को, और आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेशन देता है कि एक नई वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट ऑल फ्यूचर डॉक्टर।